गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 28 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक से सेकंड चैप्टर आम का पेड़ कहानी पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि आम का पेड़ अकेला शांतिपूर्वक रहना चाहता था। उसने वृक्ष देवता से वरदान मांगा कि मुझ पर फल और पत्ते न लगे ताकि मुझे कोई परेशान न करे। वृक्ष देवता ने उसे आशीर्वाद भी दे दिया। अब आम के पेड़ पर न पत्ते लगते और न ही फल लगते। वह ठूठ सा खड़ा रहता। उसके सूखे होने के कारण न उस पर पक्षी बैठते, न घोंसले बनाते, न ही कोई राही शीतल छाया पाने के लिए विश्राम करते। बच्चों, आज हम लेक्चर 28 में इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आम के पेड़ के साथ क्या हुआ। अब आप ध्यान देंगे। अब आम का पेड़ आपने जैसे जाना कि वह अब उस पर न कोई पक्षी नहीं आते, न कोई राही उसके वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करते। इधर आम का पेड़ सुबह देर तक सोता रहता। अब उसे कोई भी पक्षी सुबह नींद से न जगाता, न ही उसकी टहनियों पर बैठकर कोयल गीत गाती। दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर आम का पेड़ ईर्ष्या से जलने लगा। वह उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने वृक्ष देवता से वरदान लिया था। बच्चों, अब वह बिल्कुल अकेला हो गया। दूसरे पेड़ जो फल और हरे भरे पत्तों से लदे थे, उन पर दूसरे पक्षी आकर विश्राम करते, अपने घोंसला बनाते और कोई राही भी उनके वृक्ष के नीचे शीतल छाया पाने के लिए विश्राम करते। इस तरह दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर आम का पेड़ ईर्ष्या से जलने लगा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने कैसे वृक्ष देवता से यह ऐसा वरदान मांग लिया। अब उसको पक्षियों को फल देना भी सुख लग रहा था। कोयल का गीत भी उसको मधुर लगने लगा। वह सोचने लगा, बच्चों का शोर करना कितना अच्छा लगता है। अब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। यह सब सोचते सोचते आम का पेड़ उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर वृक्ष देवता का हृदय द्रवित हो गया। वे एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, ओ आम के पेड़, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो। बच्चों, इस तरह दूसरे पेड़ को हरा भरा देखकर, उस पर चहल पहल देखकर आम का पेड़ को ईर्ष्या होने लगा। उसने फिर वृक्ष देवता, इस तरह उसकी परेशानी देखकर वृक्ष देवता फिर उसके पास आए। उनका हृदय द्रवित हो गया। वे फिर प्रकट हुए और आम के पेड़ से बोले कि तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर अब तुम क्यों उदास हो। तुम तो चाहते थे कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करे, इसलिए मैंने तुम्हें यह वरदान दिया। फिर अब जब तुम्हें कोई परेशान नहीं करता तो फिर तुम क्यों उदास हो। तब आम के पेड़ ने कहा, मुझे क्षमा कर दो वृक्ष देवता, वह मेरा अज्ञानता थी, वह मेरी अज्ञानता थी। अब सब मुझसे घृणा करने लगे हैं। कोयल मेरे पत्तों के बीच बैठकर गीत नहीं गाती। कीड़े मकोड़े आदि में से कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मैं यह अकेलापन व सूनापन अब और सहन नहीं कर सकता। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझे मेरी वह पहले वाली स्थिति लौटा दो। जब वृक्ष देवता उनके आम के पेड़ के पास आए तो आम के पेड़ ने उनसे माफ़ी मांगी, अपनी गलती की, और उसने कहा कि आप मुझे, हे वृक्ष देवता, अब आप मुझे पहले वाली स्थिति में लौटा दीजिए। मुझे वहीं अच्छा लगता था, अब मैं बिल्कुल अकेला। तब वृक्ष देवता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले वाली स्थिति लौटाता हूँ। समझ गए ना कि साथ रहने में ही सुख है। इतना कहकर वृक्ष देवता अंतर्धान हो गए। अगले दिन आम के पेड़ पर छोटे छोटे कोमल पत्ते निकलने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों में उस पर मंजरियाँ भी खिल उठी और फल लग गए। पक्षी अब फिर उसकी टहनियों पर बैठकर चहचहाने लगे। कोयल उसके पत्तों के बीच बैठकर मधुर गीत गाने लगी। अब तो आम के पेड़ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह झूम झूम कर उन सबका स्वागत करता रहा। तो बच्चों, आपने यह आम का पेड़ कहानी को पढ़ा। इसके लेखक थे बलदेव सिंह महरोक। तो आपने बच्चों जाना कि दूसरे को सुख देने से
स्वयं भी सुख का आनंद होता है। हम जीवन में अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमें हमारे पास जो भी है उससे हमें दूसरों को भी सुख प्रदान करना चाहिए। बच्चों, आज आपने लेक्चर 28 में इस कहानी को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर शब्दार्थ या करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।